हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल क्वेरी। और जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, टेबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, उसी के साथ डेटाबेस को डिलीट करना, टेबल को डिलीट करना, तो वो सब हम लोग करेंगे यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको पूरे एपिसोड के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर खास करके हम लोग जो भी टेबल क्रिएट करने वाले हैं, डेटाबेस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएल क्वेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से क्वेरी लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जो हम लोग को यूज़र का डेटा दे रहा था। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग एसक्यूएल का यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग को अभी क्रिएट करना है डेटाबेस, फिर उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल, और आगे के जो एपिसोड है सबके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम लोग माइस्क्यूएल वर्कबेंच का तो यूज़ करेंगे ही, उसी के साथ एसक्यूएल क्वेरी का कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे उसको लिखना है, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटाबेस क्रिएट करना यूजिंग यूआई। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपको इस एपिसोड के अंदर दिखाने वाला हूँ जो माइस्क्यूएल वर्कबेंच है उसका यूज़ करके पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड, जो माइस्क्यूएल वर्कबेंच है उसको ओपन कर लो, और आपका जो भी डेटाबेस कनेक्शन है कनेक्शन कर लो, पासवर्ड डाल दो, ओके क्लिक करो, आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको यूजिंग माइस्क्यूएल वर्कबेंच हम लोग पहले डेटाबेस क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा बटन आ रहा है क्रिएट ए न्यू स्कीमा, उसके ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डालना होगा नाम। तो इसके अंदर मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ अमेज़ॉन, और उसके बाद हम लोग सिंपल करते हैं अप्लाई, और उसके बाद फिर से मैं करता हूँ अप्लाई, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसी को हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल, जो मैं आपको बाद में लिख के बताऊँगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद सिंपल यहाँ पे आप रिफ़्रेश करो, और स्कीमा के अंदर जो हम लोगों ने अभी डेटाबेस बनाया उसका यहाँ पे इन शॉर्ट डेटाबेस आपका क्रिएट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी हम लोगों ने किया यूजिंग यूआई। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, सारे जो बटन थे, जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, उसका हम लोगों ने यूज़ किया। लेकिन अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएल। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेरी वाला ओपन हुआ है, इसके अंदर ही हम लोग को क्वेरी लिखना है। लेकिन इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ क्लोज, और स्टार्टिंग से कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन है क्रिएट न्यू एसक्यूएल टैब, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसके अंदर हम लोग सारे कमांड अभी लिखने वाले। तो डेटाबेस क्रिएट करने का सिंपल सा कमांड है, सिंपल लिखो क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नाम, जैसे मैं फ़िलहाल लिखता हूँ फ्लिपकार्ट। और ये कमांड लिखने के बाद सेमीकोलन यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको रखना होगा तो रख सकते हो, अदरवाइज आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोग को ये जो कमांड है इसको आपको करना होता है एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूट का बटन है, तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका कमांड एग्जीक्यूट होगा। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो आपके जो क्वेरी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा, या फिर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन बताएगा, मैसेज बताएगा सक्सेसफुली हुआ कि नहीं, उसके बाद आपने क्या ऑपरेशन किया वो भी यहाँ पे एक्शन वो बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेरी है उसका यूज़ करके अभी हमारा डेटाबेस बन गया है। मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पहले रिफ़्रेश कर लेते। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट नाम का डेटाबेस बन गया है। तो फ्रेंड, ये जो हम लोगों ने एसक्यूएल कमांड लिखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसक्यूएल फाइल 3 करके आ रहा है। अगर मैं इसको क्लोज करूँ पूछेगा आपको सेव या डोंट सेव। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये जो छोटा सा कमांड होता है उसको हम लोग वैसे भी सेव नहीं करते, लेकिन ये जो आपने जो भी कमांड लिखा है उसको आप सिंपल टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करो, और आपका आपको जहाँ पे भी सेव करना हो वहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल फाइल का नाम लिखो और सेव कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है उसके अंदर मेरी एसक्यूएल फाइल बन जाएगी।
तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और वहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो फाइल है क्रिएट डीबी, उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका जो माई वर्कबेंच है उसके अंदर आपकी फाइल ओपन हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर दो टैब अलग अलग ओपन हो गया। जो हम लोगों ने फाइल ओपन किया जो एसक्यूएल फाइल था डॉट एसक्यूएल, वो कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है नए टैब के अंदर। और जो हमारा जो कनेक्शन है वो फर्स्ट टैब के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना। और चाहो तो ये जो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको हम लोग राइट क्लिक करके ओपन विथ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा कमांड है, मतलब कुछ भी नहीं है, वो सिंपल टेक्स्ट फाइल ही है। इसके अंदर हम लोग हमारे सारे एसक्यूएल कमांड हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं टेबल क्रिएट करना यूजिंग माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके माई वर्कबेंच के अंदर और अभी हम लोग ये जो अमेज़न है उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जो टेबल है इसके ऊपर मैं करता हूँ राइट क्लिक और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट टेबल, तो वो आपको चूज़ करना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट है इसके अंदर आपको टेबल का नाम देना है, जिससे टेबल का नाम मैं दे देता हूँ सिंपल यूज़र्स। और ये जो कलेक्शन है वो सेम टू सेम मतलब वैसे ही रखना है, उसके अंदर फ़िलहाल कुछ चेंज नहीं करना है। और ये जो कॉलम है इसके अंदर आपको करना है डबल क्लिक और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं डाल देता हूँ यूज़र आईडी। आप कॉलम का नाम कुछ भी रख सकते हो। यूज़र आईडी मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, यूज़र टेबल होगा तो उसके अंदर यूज़र आईडी यूज़र नेम कुछ इस तरीके से हम लोग फील्ड का नाम रख सकते हैं, या फिर आप खाली उसको आईडी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी की नॉट नल ये चाहो तो आप फिलहाल निकाल सकते हो, उसका कोई काम नहीं है। और सेम टू सेम यहाँ पे नीचे वही दिखा रहा है, प्राइमरी की यहाँ पे चेक करता हूँ तो ऊपर भी हो जाता है। तो फिलहाल तो उसको मैं निकाल देता हूँ। और मतलब ये जो चीज़ें हैं प्राइमरी की नॉट नल यूनिक की, ये हम लोग पिछले एपिसोड में मतलब आगे आने वाले एपिसोड में डीपली देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग खाली बेसिक देख रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यूज़र आईडी हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र का नाम डालते हैं। तो सिंपल नेम लिया और डेटा टाइप के अंदर फिलहाल तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप आ रहा है, तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो डेटा टाइप हम लोग मतलब आगे आने वाले एपिसोड में डीपली देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिंपल हम लोग बेसिक देख रहे हैं। तो अगर आपको नंबर करना है तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो डेटा टाइप है उसके अंदर हम लोग को कितने कैरेक्टर स्टोर करने हैं वो पूछता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो 45 आ रहा है, तो वो हम लोग रहने देते हैं। तो मैं बोल रहा था कि यूज़र आईडी जिसके अंदर हम लोग नंबर स्टोर करने वाले, इसलिए डेटा टाइप आप चूज़ कर सकते हो इंटीजर। और उसके बाद जो दूसरी फील्ड है नेम, जिसके अंदर हम लोग सारे यूज़र का नेम हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो नेम के अंदर जनरली क्या होता है ABCD मतलब होता है टेक्स्ट, या फिर आप उसको कैरेक्टर भी बोल सकते हो। तो उस केस में हम लोग डेटा टाइप चूज़ करेंगे वेरकेर, मतलब वो सिंपल स्ट्रिंग जैसा काम करता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल तो 2 फील्ड ऐड कर दिया है। और अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना हो तो आप नीचे यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करके फील्ड आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे 2 फील्ड रखता हूँ और उसके बाद आपको सिंपल अप्लाई पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल जो MySQL वर्कबेंच है उसने कुछ इस तरीके से क्वेरी बनाया। इसके अंदर यूज़र आईडी, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, उसके बाद यहाँ पे दूसरी फील्ड जो है नेम, उसके डेटा टाइप, और आप देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस का नाम, और उसके बाद यहाँ पे टेबल आ रहा है, मतलब उसको पता चलेगा कि कौन से डेटाबेस के अंदर यूज़र टेबल बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस का नाम मेंशन करना पड़ता है। फिलहाल तो हम लोग MySQL वर्कबेंच UI का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम लोग को सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करके देता है। हम लोग को खाली यहाँ पे सारी वैल्यू फिल करना है, उसके बाद अप्लाई करो फिर से, उसके बाद सिंपल आपको करना है अप्लाई, और आपका जो टेबल है वो यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे पहले तो रिफ्रेश कर लो, उसके बाद अमेज़न के अंदर टेबल के अंदर आपका यूज़र टेबल यहाँ पे बन गया। और ये जो यूज़र टेबल है इसके अंदर आप देख सकते हो कॉलम के अंदर यहाँ पे 2 फील्ड है, यूज़र आईडी और नेम। उसी तरीके से यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो हम लोग आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्रिएट टेबल यूजिंग SQL। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो पूरा UI का हम लोगों ने यूज़ किया था, लेकिन अभी हम लोग पूरा कमांड का यूज़ करने वाले। तो अभी फिर से हम लोग एक नई क्वेरी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे करना है, तो फिर से ये जो फर्स्ट वाला जो बटन है
क्रिएट न्यू एसक्यूएल टैब उस पर क्लिक करो और इसके अंदर हम लोग लिखने वाले कमांड, तो अभी लिखो क्रिएट टेबल। उसके बाद पहले तो आपको डेटाबेस का नाम लिखना है, तो फिलहाल तो मैं जो फ्लिपकार्ट डेटाबेस है उसका यूज़ करने वाला हूँ। और डेटाबेस का नाम लिखने के बाद आपको लगाना है डॉट, और डॉट के बाद जो भी टेबल का नाम आपको रखना हो वो रख सकते हो। जैसे मैं अभी यूज़र्स टेबल बनाने वाला हूँ तो वो नाम मैंने रखा है। उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और इसके अंदर सारे फील्ड हम लोग रखेंगे, जो भी फील्ड हम लोग को डालना है। जैसे अभी मुझे यहाँ पे डालना है यूज़र आईडी और उसका डेटा टाइप होगा INT, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब इंटीजर हम लोग नंबर स्टोर करने वाले। उसके बाद सिंपल रखो कोमा और उसके बाद दूसरी फील्ड, तो दूसरी फील्ड हम लोग फिलहाल रखते हैं वेरकेयर। मतलब जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो उस केस में हम लोग डेटा टाइप रखते हैं वेरकेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल तो मैं उसका साइज़ रख देता हूँ 55। और अगर आपको और एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है, सिंपल कॉमा रखो और उसके बाद जैसे अभी मुझे यूज़र की ईमेल आईडी मुझे स्टोर करना है, तो ईमेल नाम के फील्ड में बनाता हूँ और इसके अंदर भी हम लोग 255 में फ़िलहाल साइज़ रख देता हूँ। और ये हो गया हमारा पूरा कमांड, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा सिंटेक्स है, सिंपल लिखो क्रिएट टेबल, पहले डेटाबेस का नाम, उसके बाद डॉट, फिर टेबल जो भी आपको टेबल क्रिएट करना है, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके अंदर फील्ड, उसके डाटा टाइप और कॉमा लगाना नहीं भूलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो क्वेरी है वो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए बटन है ये एग्जीक्यूट वाला, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे क्रिएट टेबल फ्लिपकार्ट डॉट यूज़र, मतलब हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो पहले तो हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद फ्लिपकार्ट के अंदर टेबल के अंदर यूज़र्स टेबल आप देख सकते हो बन गया और कॉलम हमारे फिलहाल 3 है, तो 3 कॉलम यहाँ पे आ रही है। तो फ्रेंड इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने दोनों तरीके सीखे, जिसके अंदर पूरा हम लोग एसक्यूएल जो वर्कबेंच है उसका यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं टेबल क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट, या फिर आप कुछ इस तरीके से कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपके माइंड में आएगा कि हमारे पास MySQL वर्कबेंच है तो हम लोग कमांड बार बार क्यों लिखने बैठे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है, जब हम लोग सर्वर पे सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं या फिर हम लोग टेस्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं, पूरा हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस केस में हम लोग को कंपलसरी ये जो कमांड है, जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, वही हम लोग को यूज़ करनी पड़ती है। इसलिए ये जो सिंटेक्स है ये भी आपको आना चाहिए और इंटरव्यू के अंदर भी आपको खास करके पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, लेकिन अगर इसको डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, तो वो अभी हम लोग देखने वाले। और फ्रेंड अगर इसको आप सेव करना चाहते हो तो Ctrl+S प्रेस करो और आप यहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको आप सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉप टेबल यूजिंग UI वर्कबेंच। तो फ्रेंड फिर से वर्कबेंच के अंदर आ जाओ और फिलहाल तो ये जो अमेजोन डेटाबेस है उसके अंदर मैं जाता हूँ। टेबल के अंदर ये जो यूज़र टेबल है उसको हम लोग डिलीट करते हैं, सिंपल। इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जो टेबल आपको डिलीट करना हो उस पर राइट क्लिक करो और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप टेबल का, तो करो। उसके बाद रिव्यू एसक्यूएल आप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो। तो हम लोग पहले रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू के अंदर हम लोग को जो भी कमांड है एसक्यूएल क्वेरी वो हम लोग को दिख जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग एसक्यूएल भी बोलते हैं और खाली क्वेरी भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे मतलब आपको कुछ डाउट होगा तो मैं आपको पूछूंगा कि आप मुझे क्वेरी सेंड करो, तो आपको एसक्यूएल क्वेरी मुझे सेंड करना है। तो उस टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेरी क्या है, एसक्यूएल क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों एक ही चीज़ है। एसक्यूएल क्वेरी आप बोल सकते हो, खाली एसक्यूएल बोल सकते हो, या फिर आप खाली क्वेरी भी बोल सकते हो। तो इसको हम लोग सिंपली करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो, पहले तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अमेजोन के अंदर टेबल के अंदर फिलहाल यहाँ पे एरो दिखाई नहीं रहा है, मतलब टेबल हम लोगों ने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं ड्रॉप टेबल यूजिंग एसक्यूएल, मतलब टेबल को हम लोग डिलीट करेंगे यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। तो फिर से आ जाओ वर्कबेंच के अंदर, यहाँ पे आपको एसक्यूएल टैब जो है उसका यूज़ करके एसक्यूएल वाला जो कमांड है उसको ओपन कर लेना है। इसके बाद हम लोग को इसके अंदर लिखना है क्वेरी।
तो इसके अंदर सिंपल सा कमांड है, सिंपल आपको लिखना है ड्रॉप, उसके बाद टेबल। तो सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लिपकार्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सजेशन भी आ जाएगा। सिंपल सजेशन आने के बाद टैब प्रेस करो तो वो पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, और मैं जैसे ही डॉट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे टेबल का नाम आना चाहिए। तो कंट्रोल टैब आप प्रेस कर सकते हो तो यहाँ पे सजेशन आएगा। तो आप देख सकते हो यूज़र टेबल यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल यही है, अगर आपको टेबल डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो सिंपल सा कमांड है, लिखो ड्रॉप और टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी कीवर्ड है वो आपको कुछ इस तरीके से कलर फॉर्म में दिखेंगे, बाकी आपको नॉर्मल दिखेगा। तो ये हो गया हमारा कमांड सिंपल। अभी हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको मैं और एक तरीका बताता हूँ। तो ये जो डेटाबेस है इसको आप यहाँ से निकाल सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से यूज़ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे सेमीकोलन भी रखना कंपलसरी, क्योंकि नीचे और एक स्टेटमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेम जो कमांड है वो आप क्रिएट टेबल के केस में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चाहो तो आप ये जो डेटाबेस का नाम है यहाँ पे रखो, या फिर आप कुछ इस तरीके से ऊपर भी रख सकते हो। तो जनरली हम लोग मल्टीपल क्वेरी जब लिखते हैं, जैसे इंसर्ट की क्वेरी अगर 10 बार होगा तो उस केस में हम लोग को बार बार यहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं लिखना पड़ता। एक बार लिखो तो इसी डेटाबेस के अंदर नीचे के सारे क्वेरी एग्जीक्यूट होंगे। तो फिलहाल तो हम लोगों ने लिख दिया सिंपल। अभी ये जो कर्सर है आपको लास्ट में रखना है, या फिर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे कर्सर लास्ट में रखता हूँ। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड, नीचे आप देख सकते हो लॉग के अंदर यहाँ पे जो टेबल है यूज़र डिलीट हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और फ्लिपकार्ट के अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर से भी एरो निकल गया, मतलब टेबल हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। तो फ्रेंड, टेबल तो हम लोगों ने डिलीट कर लिया। अभी हम लोग जो डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस हम लोग डिलीट करेंगे यूजिंग वर्क बेंच। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ वर्क बेंच के अंदर। सिंपल इसके अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जो डेटाबेस है उस पर राइट क्लिक करो, और उसके अंदर ड्रॉप स्कीमा करके आएगा, तो सिंपल इस पर आप क्लिक करो, और उसके बाद सिंपल रिव्यू, और उसके बाद एग्जीक्यूट। तो सेम छोटा सा यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी है, वही हम लोग एसक्यूएल क्वेरी के अंदर भी लिखने वाले। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, तो आपका जो डेटाबेस है वो डिलीट हो गया। और उसी तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट है ड्रॉप डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। तो अभी सेम प्रोसीजर, पहले एसक्यूएल टैब ओपन कर लो। इसके अंदर अभी हम लोग लिखते हैं ड्रॉप, उसके बाद डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम फ्लिपकार्ट। और फ्रेंड, ये जो डेटाबेस का नाम होता है, टेबल का नाम होता है, उसको आप कुछ इस तरीके से बैककोट के अंदर भी लिख सकते हो। और याद रखना है इसके अंदर सिंगल कोट काम नहीं करता है, वो मैंने टेस्ट किया था। या फिर आप वो जो कोट है वो रखो ही मत, तो भी वो काम करेगा। और उसी तरीके से और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो डेटाबेस का नाम है, या फिर टेबल का नाम है, या फिर फील्ड का नाम है, उसको आप कैपिटल रखो या फिर स्मॉल रखो, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कैपिटल रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल में ही करके देगा। इसलिए आपको सारे जो नाम है वो आपको स्मॉल में ही रखना है। तो अभी हमारी एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे हो गई है। तो आपको लिखना है ड्रॉप, उसके बाद डेटाबेस। अगर आपको टेबल डिलीट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे टेबल और टेबल का नाम। अभी हम लोग डेटाबेस डिलीट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। और फ्रेंड, इसके अंदर और एक चीज़ है, तो ये जो डेटाबेस है वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से स्कीमा वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो स्कीमा और डेटाबेस दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल डेटाबेस ही रखता हूँ, और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो ड्रॉप डेटाबेस फ्लिपकार्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और यहाँ से भी जो स्कीमा है वहाँ से वो सिंपल निकल गया है। तो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो मैंने आपको जो भी अभी सिखाया उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन से आपको प्रैक्टिस करना है। हर रोज़ 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, और जितना आपको टाइम मिले उतना आपको आपके खुद में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरा जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फैमिली के अंदर, फ्रेंड के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है, तो उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, उसके अंदर ये जो फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट है, मतलब एपिसोड 1 से
जिसको भी एकदम बेसिक से सीखना है, स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो ये वाली प्लेलिस्ट। और उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली पाइथन सीखना है या फिर जावास्क्रिप्ट सीखना है या फिर टेलवाइन से सीखना है, गेट गिटहब उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक फ्रेंड्स, तो जो भी आपको सीखना हो सारे के सारे ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट यूट्यूब के अंदर फ्रीली अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। आपको सिंपल लिखना है यूट्यूब के अंदर सुडो पावर, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।